भक्तों, 3 मार्च होलिका दहन के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन होलिका दहन के खास दिन पर यह एक चीज जरूर खा लेना। इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। भक्तों, आज हम आपको एक गुप्त और चमत्कारी चीज के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि होलिका दहन के दिन जरूर खा लेना। अगर आपने 3 मार्च होलिका दहन के दिन यह चीज खा ली तो आने वाले समय में आप धनवान बन जाओगे। यकीन नहीं तो 3 मार्च की रात्रि होलिका दहन के खास दिन आजमा कर देख लेना। क्या पता इन चीजों को खाने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो जाए। आगे आपकी मर्जी दोस्तों। भक्तों, मैं सौगंध खाता हूं, अगर आपने 3 मार्च की रात्रि में होलिका दहन के दिन हमारे द्वारा बताया हुआ यह एक गुप्त उपाय कर लिया और होलिका दहन में एक गुप्त चीज जरूर डाल देना, तो आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं, एक ऐसी खास वस्तु के बारे में बताने वाले हैं। अगर भक्तों 3 मार्च होलिका दहन के दिन हमारे बताए अनुसार शुभ मुहूर्त देखकर यह एक चीज का सेवन कर लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह खत्म ही नहीं होगी। जी हां भक्तों, पूज्य गुरु जी ने भी अभी अपनी कल की शिव महापुराण की कथा में बताया कि 3 मार्च के दिन आने वाला होलिका दहन के दिन पर जिन लोगों के घर में बनाई व खाई जाती है, ये 3 चीजें उनके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। जी हां दोस्तों, होलिका दहन का बहुत ही विशेष और खास महत्व है। हिंदू धर्म में होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। यह पर्व फाल्गुन मास की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। इसकी कथा प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका से जुड़ी है। इस दिन अगर आप व्रत ना भी रखें तो कोई बात नहीं, वैसे तो यह हर कोई रख सकता है, लेकिन आप व्रत नहीं रख सकते हैं, कोई बात नहीं। पूजा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, मगर आप 3 मार्च होलिका दहन के दिन एक चीज जरूर ही खा लेना है। इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि तो होगी ही, साथ में आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। भक्तों, आज की यह गुप्त जानकारी बिल्कुल ध्यानपूर्वक और कान खोलकर सुन लेना, क्योंकि आज मैं जिन चीजों को खाने की बात करने वाला हूं, उन चीजों को खाने से नरसिंह का अवतार लिए हुए श्री हरि विष्णु और होलिका का अवतार लिए हुए माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए भक्तों, श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा न देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, काट काट कर देखते हैं, और फिर ऐसे लोगों को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाएं। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें। भक्तों, इस बार की होली पूरे के पूरे 500 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है, और इस दिन भद्रा का साया भी है और इसी के साथ ग्रहण भी है। कौन सा ग्रहण है? चंद्र ग्रहण। इस चंद्र ग्रहण बहुत ही घातक साबित होने वाला है और कुछ राशियों के लिए यह बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। कुछ राशियां ऐसी हैं जो करोड़पति बनने वाली है, उनके भाग्य का उनका साथ मिलेगा। इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डालिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार जो कुछ उपाय बंद पड़ेगा हम आपको आपके कमेंट के रिप्लाई में बताएंगे। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि 3 मार्च होलिका दहन के दिन भले ही कुछ मत खाना, पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन यह एक चीज जरूर खा लेना। जगत के पालनहार श्री हरि विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन 3 मार्च होलिका दहन पर ऐसा भोजन घर में भूलकर भी मत बनाना और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार कंगाल हो जाएगा। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि 3 मार्च होलिका दहन पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 3 मार्च होलिका दहन की रात्रि पर भूलकर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। इसी के साथ में भक्तों, होलिका दहन पर आपको यह 5 काम नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें होलिका दहन के खास दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, उनके घर में कंगाली छा जाती है। और जिस घर में होलिका दहन के दिन यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए चली जाती है।
भक्तों, साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि 3 मार्च होलिका दहन के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी अन्न धन की कमी नहीं होगी। हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। और सबसे मुख्य उपाय जो कि होलिका दहन की रात्रि होलिका की अग्नि में डाल देना, यह एक गुप्त चीज और होलिका की राख का उपाय जरूर ही करना है। फिर देखिए आपकी गरीबी कैसे समाप्त होती है। दोस्तों देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। साथ ही भक्तों, कई भक्त मुझसे कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी होलिका दहन पर इन उपाय को कैसे करना है, क्या नियम शाह है। तो मैं आप लोगों को इसके बारे में भी विस्तार से बताऊंगा। दोस्तों, हम आपको जो भी ज्ञानवर्धक जानकारी दे रहे हैं वह पूरी तरह से मुफ्त है। हम आपसे कोई पैसा नहीं लेते, बस आप तक यह महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाना चाहते हैं। इसीलिए हम आपसे एक निवेदन करते हैं, इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना छोड़ें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को काट छांट बीच बीच से देखते हैं। याद रखें, आधा अधूरा देखकर जीवन में सफलता नहीं मिलती। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने फायदे के लिए इसे पूरा समझें। चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए जान लेते हैं कि 3 मार्च होलिका दहन के दिन कौन सी चीज जरूर ही खा लेना चाहिए। आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएगा भक्तों, क्योंकि भक्तों, इस बार की होलिका दहन पूरे के पूरे 500 वर्षों के बाद होलिका दहन ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही है। और होलिका दहन का पावन पर्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। तो चलिए भक्तों, सबसे पहले हम आपको होलिका दहन की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। होली के पावन पर्व पर वर्ष 2026 में होलिका दहन 3 मार्च 2026 मंगलवार की संध्या को फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि में किया जाएगा, जबकि रंगों वाली होली 4 मार्च 2026 बुधवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार पूर्णिमा तिथि 3 मार्च को ही रहेगी और उसी दिन संध्या के समय होलिका दहन का शुभ मुहूर्त प्राप्त होगा। भद्रा का साया प्रायः दिन के पूर्वार्ध या मध्य भाग में माना जा रहा है और शास्त्रों के अनुसार भद्रा मुख काल में होलिका दहन वर्जित होता है। इसलिए दहन हमेशा भद्रा समाप्त होने के बाद ही किया जाता है। इस वर्ष संध्या के बाद लगभग सूर्यास्त के पश्चात से रात्रि के प्रारंभिक प्रहर तक लगभग 2.5 घंटे का शुभ समय होलिका दहन के लिए उत्तम मुहूर्त रहेगा। पूजा विधि में सबसे पहले दहन स्थल को शुद्ध कर लकड़ियां, उपले और सूखी सामग्री सजाई जाती है। बीच में प्रहलाद जी का प्रतीक स्थापित किया जाता है। रोली, अक्षत, मौली, गुड़, हल्दी, फूल, नारियल, नई फसल के जौ या गेहूं अर्पित किए जाते हैं। फिर जल अर्पण कर परिक्रमा की जाती है, आमतौर पर 3 या 7 बार। एयूएम प्रहलादाय नमः या एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप किया जाता है और परिवार की सुख समृद्धि, रोग नाश तथा नकारात्मक शक्तियों के दहन की प्रार्थना की जाती है। अग्नि प्रज्वलित होने के बाद भुने हुए जौ को प्रसाद रूप में ग्रहण करना शुभ माना जाता है। इस प्रकार विधि विधान से किया गया होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की विजय, भय से मुक्ति और घर में सकारात्मक ऊर्जा के प्रवेश का प्रतीक माना जाता है। होली के पावन अवसर पर होलिका दहन की अग्नि में केवल शुद्ध और सात्विक वस्तुएं ही अर्पित करनी चाहिए, जैसे नई फसल के जौ और गेहूं की बालियां समृद्धि के लिए, गुड़ और चना मधुरता व सौभाग्य के लिए, नारियल संकट नाश और मनोकामना पूर्ति के लिए, हल्दी की गांठ, रोली और अक्षत मंगल कार्य सिद्ध के लिए तथा थोड़ी सरसों या तिल नकारात्मक ऊर्जा दूर करने के लिए डाले जाते हैं। ध्यान रहे कि प्लास्टिक या कोई भी अपवित्र वस्तु अग्नि में न डालें। होलिका दहन के अगले दिन प्रातः उसकी पवित्र राख को घर लाकर माथे पर हल्का तिलक लगाने से भय और रोग दूर होने की मान्यता है। मुख्य द्वार पर थोड़ा छिड़कने से नजर दोष और नकारात्मक शक्तियों से रक्षा होती है। तिजोरी या धन स्थान पर थोड़ा सा रखने से आर्थिक स्थिरता का आशीर्वाद माना जाता है तथा यदि किसी पर बुरी नजर का संदेह हो तो राख को 7 बार उतारकर बाहर प्रवाहित कर देना शुभ माना जाता है। श्रद्धा और सकारात्मक भावना के साथ किया गया यह उपाय
घर में सुख, शांति और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, आगे की जानकारी बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करते हैं कि इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु, जय होलिका माता, जय नरसिंह देव भक्त प्रहलाद की जय जरूर ही लिख दीजिए। तो चलिए भक्तों, अब हम सब्र का बांध तोड़ते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस खास अवसर पर यह जानना बहुत जरूरी है कि होलिका दहन पर क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आज हम आपको इस बारे में पूरी जानकारी देंगे। आइए जानते हैं होलिका दहन के दौरान क्या खाएं और क्या ना खाएं। होलिका दहन क्या नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, होलिका दहन के दिन मांस और मदिरा का सेवन भूलकर भी ना करें। इससे न सिर्फ आपकी पूजा का महत्व खत्म हो सकता है, बल्कि कुछ भी गलत हो सकता है। इस दिन सोने से बचें, क्योंकि देर तक सोने से आपके भाग्य में बाधा आ सकती है और भगवान नरसिंह देव आपसे क्रोधित हो सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं होलिका दहन पर ऐसे जो आपको जरूर आपके जीवन में सभी चीज आपके मन मुताबिक हो, आपके अनुकूल हो, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसीलिए हर एक माता पिता को इसे एक विशेष चीज का सेवन होलिका दहन के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी हैं जो आपके घर में होलिका दहन पर भूलकर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों की होलिका दहन की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर माता लक्ष्मी जी को बेहद प्रिय है और भगवान श्री हरि विष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल है, अर्पित करने चाहिए। आप अपने मां के अनुसार फल लाइन, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित न कर पाए तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का आप विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी को और माता लक्ष्मी को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ाने चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन खास करके होलिका दहन पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। होलिका दहन के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु जी को होलिका दहन पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें और इस दिन शुद्ध अनाज होलिका दहन में अर्पित करें और उसका सेवन करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वह तो होलिका दहन की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है तो उसे कोई भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति होलिका दहन के दिन माता लक्ष्मी को खीर अर्पित करता है तो उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। आपके आशीर्वाद देती है। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती है। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि होलिका दहन के दिन में सीताफल जरूर खाना चाहिए।
सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है होलिका दहन के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बाद ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। होलिका दहन के दौरान उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता पिता प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब होलिका दहन मंगलवार के दिन पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सदा जूस पीने से व्रत सफल होता है। होलिका दहन पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए? नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती है। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार होलिका दहन पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें होलिका दहन के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार की होलिका दहन के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसीलिए दोस्तों, प्याज का खाना खाता है उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं, और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ होलिका दहन के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए। तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें, और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। होलिका दहन पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे यह गलतियां अक्सर कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसलिए कम से कम होलिका दहन के दिन चीजों से दूर रहे। क्योंकि दोस्तों, अगर आप ही सोचिए, आप खास तौर पर होलिका दहन पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी को इसलिए अपने घर को बर्बाद जमबूझ करना करें कि भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे खड़ी पकोड़ा पीला हवा अवश्य बनानी चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। होलिका दहन तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम होलिका दहन के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ में डूबे रहना होगा। इसीलिए होलिका दहन का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती है जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी मंत्र एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती है। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा, धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं मानना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए दोस्तों? कि होलिका दहन के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती है। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप है, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। होलिका दहन के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है उसे व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूप माता लक्ष्मी हो।
स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती है और उसी घर में वास बनती है जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप है, घर के दरवाजे पर भी आती है। उन्हें खाली खाली हाथ न जाने दे। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाए। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान क्रोध का सामना करना पड़ेगा उसे, पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्म शास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूल कर भी ना फेंक, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर देखना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए, दोस्तों ही समाप्त हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उसे घर से स्वयं वस्तु दोस्त और हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें, गाय को कभी भी घर में नारायण बन सकती है और घर में दर्द देवता का वास हो सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि यह बांस ही मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी सड़ जाए तो उसे गाय को देने से बचें। ऐसा करने से घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को उसने हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं और रोटी को खाली ना दें। आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना अगर करना, आपके जीवन में सदैव ही धन की वर्षा होगी और माता लक्ष्मी का ऐसा आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा कि घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी और हमेशा ही सकारात्मक ऊर्जा का बस बना रहेगा। अंत में भक्तों से यही निवेदन है कि होलिका दहन के इस पावन व्रत को श्रद्धा, नियम और भक्ति भाव के साथ करें, क्योंकि यह व्रत जीवन की बाधाओं को दूर कर विजय, सुख और समृद्धि प्रदान करता है। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने के लिए पूरे दिन संयम रखें, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें और अगले दिन विधि विधान से पारण करें। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु, जय भोले का माता, जय भगवान नरसिंह भक्त प्रहलाद की जय अवश्य लिखें।